हेलो दोस्तों, हिंदी जीके नॉलेज एमकेके में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनका उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेदों में किया गया है। इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। इनका महत्व: सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति करना, लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की प्राप्ति करना। नीति निर्देश तत्वों को तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में लागू किया गया था। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है, जैसे कि केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन उस बैंक के समान है जो चेक का भुगतान अपनी सुविधा अनुसार करता है। जो चेक का भुगतान किसके अनुसार करता है? अपनी सुविधा के अनुसार करता है। उन्हें क्या कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 4 को सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक का घर की संज्ञा दी है। लोकतंत्र के घर की क्या दी है? संज्ञा दी है। महात्मा गांधी के पंचायती राज संबंधी विचार, राम राज्य संबंधी विचार का संबंध भाग 4 से है। महात्मा गांधी के विचार का किससे संबंध है? भाग 4 से। नीति निर्देश तत्व बाध्यकारी नहीं है, अतः उन्हें किसी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात ये न्याय योग्य नहीं है। नीति निर्देश तत्व क्या है? न्याय योग्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार क्या थे? न्याय योग्य थे। इनका क्रियान्वयन राज्य के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा नीतियों का योजनाओं का निर्माण करते समय भाग 4 को प्राथमिकता दी जाती है। सरकार जब भी कोई नीति या योजना बनाती है तो भाग 4 को क्या देती है? प्राथमिकता। 42वें संविधान संशोधन 1976 मूल अधिकारों पर नीति निर्देश तत्वों को प्राथमिकता दी गई थी। मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में मूल अधिकार था नीति निर्देश तत्वों को एक दूसरे का पूरक माना है। एक दूसरे का क्या बताया है? पूरक बता रखा है दोस्तों। एक दूसरे क्या बताया है? पूरक। इसमें राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में है। इसमें नीति निर्देश तत्व के अर्थ एवं परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 में क्या है? नीति निर्देश तत्वों के अर्थ एवं परिभाषा का क्या किया गया है? उल्लेख। अनुच्छेद 38 राज्य ऐसी व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय में वृद्धि हो, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति। संविधान के भाग 4 था अनुच्छेद 38 में भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। भारत को क्या किया गया है? लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है अनुच्छेद 38 के तहत। अनुच्छेद 39 के निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान। 39 कह गए राज्य आय की असमानता को समाप्त करेगा, संपत्ति के निजी हाथों में रखेगा। आय की असमानता को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त। अनुच्छेद 39 गए समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, यदि दोनों कार्य कर रहे हैं तो दोनों का वेतन क्या होगा? समान। अनुच्छेद 40 राज्य पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद 41 राज्य कुछ दशाओं में अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, विश्राम, काम का अधिकार देगा। अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायोचित, मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति अवकाश का उल्लेख अनुच्छेद 42 में किया गया है। महिला कार्मिक को अपने सेवा काल में कुल 730 दिन का सवैतनिक अवकाश 2 बच्चों पर दिया जाता है, जो बच्चों की आयु 18 वर्ष की आयु तक मान्य होगा। 18 वर्ष की आयु तक कितने दिन का अवकाश दिया जाएगा? 730 दिन। अनुच्छेद 43 जीवन निर्वाह मजदूरी, मनरेगा का संबंध अनुच्छेद 43 से है। अनुच्छेद 43 के कुटीर उद्योगों की स्थापना व उसके प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 के सहकारी संस्थाओं, स्वैच्छिक गठनों को प्रोत्साहित देगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराएगा, आयु वर्ग 3 से 5-6 वर्ग तक। अनुच्छेद 45 में उल्लेख है। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करना। अनुच्छेद 47 उचित व शिष्ट जीवन स्तर तथा पोषाहार, जैसे एक मिड डे मील योजना का संबंध अनुच्छेद 47 से। धूम्रपान का निषेध अनुच्छेद 47 से। मिड डे मील और धूम्रपान दोनों किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 47 में वर्णित हैं। राज्य कृषि व पशुपालन में वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 48 में बताया गया है। अनुच्छेद 48 में बताया दुधारू पशु तथा बारवाक पशु के वध का निषेध, इन्हें हम मार नहीं सकते, जैसे गोवध का निषेध। अनुच्छेद 48 के वन्य जीव जंतु तथा पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 49 कलात्मक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थलों का संरक्षण।
अब इसी प्रकार का प्रश्न, राजस्थान पुरावशेष स्मारक संरक्षण अधिनियम कब बना? ऑप्शन 1955, 61, 65, 76, जबकि इसका सही उत्तर क्या होगा? 1961। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका की न्यायपालिका से पृथकता। आंशिक रूप शक्ति पृथक्करण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या होंगी? भिन्न भिन्न होगी। अनुच्छेद 51, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 51 का संबंध भारतीय विदेश नीति से भी लिया गया है। हमने आपको नीति निदेश तत्वों को विस्तार से बताया। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।